गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तो अभी तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हों, चाहे वो चीन के हों या जापान के हों, अन्य धर्मों के अनुयायी से भी मैं मिला हूँ। उनके साथ मेरा काफ़ी संवाद हुआ है, तो उनके साथ अभ्यास करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ। पहले 6 अरब के आसपास जनसंख्या थी, लेकिन अब 7 अरब के आसपास जनसंख्या हो चुकी है। तो 21वीं शताब्दी का जब अंत होगा, उस समय 10 अरब के आसपास जनसंख्या हो जाएगी, ऐसी संभावनाएं हैं। हम लोग भी 7 अरब की आबादी में से एक ही हैं, ऐसे में उसका एक हिस्सा हुए। वास्तविकता के रूप में तो 7 अरब लोगों के बीच में अगर सुख की बात की जाए तो ये एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे पर निर्भर ना रहें। बौद्ध चित्त को उत्पन्न करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ विदेशी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि आत्म प्रयास में अपने आप को ध्यान में रखकर छोड़ देना मानते हैं। तो ऐसा जानते हुए अगर हम बुद्धि के अनुसार या प्रज्ञा के अनुसार ऐसा करते हैं तो महत्वपूर्ण क्या चीज़ है उसको जानकर अगर करते हैं तो अच्छी बात है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम दूसरों की मदद करें तो ये संभव नहीं है। चाहे शिक्षक हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ाई और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर वो भी नहीं है तो कैसे आप टीचर बन सकते हो? फिर संभव नहीं हो सकता। अगर आप दूसरे का हित करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। अगर सामर्थ्य ना हो तो दूसरे का हित करना संभव नहीं है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी जो बुद्धत्व को प्राप्त किया है तो उनके समान करके ही दूसरों को बताया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हो और उससे दूसरों को फायदा हो, तो ऐसी भी बात नहीं है। जैसे कि कहा गया कि 2 इच्छाओं से ही बौद्ध चित्त का उत्पाद किया जा सकता है, तो उन्हें समझना चाहिए। उसमें विशेषकर कहा जाता है कि जो हमारे चित्त के द्वारा दूसरों का अगर हित करें तो वो भी प्रज्ञा के अनुसार होना चाहिए। केवल हम करुणा के हृदय को रख रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। उसके साथ साथ प्रज्ञा का होना भी आवश्यक है। जैसे कि अनंत आकाश के समान शत्रु हैं, उनका भी हित करने के लिए इस प्रकार का अभ्यास करते हैं। जो वास्तविकता के तौर पर हम कहते हैं कि सर्व सत्व के हित के लिए हम कहते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि सभी सत्वों को सुख मिले, सभी सत्वों को दुख ना मिले। जो जब मौका जिसको जैसे मिले वो हमें वैसा ही करने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर अभी की बात करें तो समाचार में दिया गया है कि गर्मी के कारण 1000 के आसपास लोग मर गए। तो इस प्रकार से हम देखें तो गर्मी से कितने लोग मरते हैं, तो उनका शरीर अच्छा ना होने के कारण वो मर गए होंगे। गर्मी के लिए वैसे तो उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपका शरीर ही खराब हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि नेपाल की बात करें तो वहाँ पर भूकंप के कारण कितना नुकसान हुआ, वहाँ कितने लोग मरे, तो ये काफ़ी दुखदाई है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, तूफान के कारण लोगों को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए। तो इन सारी चीज़ों को देखें तो काफ़ी दुख की बात होती है। लेकिन फिर भी जो भौतिक चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनमें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ की बात की जाए तो आज के दौर में मनुष्य ही मनुष्य की हत्या कर रहा है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, बर्मा में कुछ बौद्ध लोगों की मुस्लिम लोगों की हत्या की। तो अपने लाभ के लिए दूसरे को हथियार बनाना, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लोग अलग अलग जगह पर, थाईलैंड के किनारे पर, एशिया के एक क्षेत्र की बात करें जहाँ पर पानी वाले जहाज़ की घटना हुई और हज़ारों लोग मरे, तो इस प्रकार की घटना भी देख सकते हैं। जो मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उनके लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याओं पर रोते हैं, बिलखते हैं, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं? तो जो मनुष्य द्वारा बनाई गई समस्या हैं, जैसे मनुष्य के चित्त में जो प्रेम है, अगर हम उसे बढ़ाते हैं तो दूसरे मनुष्यों को नुकसान पहुंचता है, तो परिवर्तन हो सकता है। एक बार कनाडा की बात है, वहां पर लोगों ने मेरी काफ़ी प्रशंसा की। फिर उन्होंने अंत में कहा कि इतना बढ़िया व्यक्ति है फिर भी क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानता। तो फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छे आप इंसान हैं, लेकिन ये दुख की बात है कि आप बौद्ध नहीं हैं। तो इस प्रकार से अभी का जो जीवन है, हमें अपने आप को अहिंसा रूपी जीवन को बनाना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस दुनिया में जो 7 अरब के आसपास लोग हैं उन सब की जिम्मेदारी है। ये केवल अपने हित के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। क्योंकि इस दुनिया में अगर शांति आती है तो सबको लाभ मिलेगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि सुख की प्राप्ति हो। अगर हम लोग केवल लड़ाई झगड़ा करते रहें तो उससे कुछ नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर अगर आप तिब्बत को देखें, जहाँ करुणा की बात की जाए,
तो दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको अगर सुख देने की बात की जाए तो सब लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगला जन्म कहाँ होगा ये किसी को पता नहीं। तो 7 अरब लोग अच्छे से रह सके, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो हर चीज में हम मेरा तेरा करते हैं। अगर धर्म की बात करें तो उसमें भी हम मेरा धर्म तेरा धर्म जैसी बातें करते हैं। तो धर्म के नाम पर हत्या इत्यादि की बात होती है तो ये काफी दुखदाई है, क्योंकि सभी धर्म प्रेम और करुणा की बात करते हैं और वहां पर फिर आसक्ति की बात आ जाती है। फिर आसक्ति के कारण हत्या इत्यादि चीजें करना शुरू हो जाता है। तो वास्तव में जो दवा है वो जहर के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये चीजें स्वतः उत्पन्न की जाएं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानना चाहिए। अभी के समय में भी बहुत सारे लोग हत्या इत्यादि करते हैं, केवल मुख से बेचारा बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम सर्वसत्व हित की बात करें तो उसे करना चाहिए। केवल घर में बैठकर हम बोलें कि सबका हित हो जाए तो ये एक प्रकार का हम पाखंड करेंगे, तो इसे छोड़ना चाहिए। सभी लोगों को माँ के समान सत्व मानते हैं और फिर अगर उनका लाभ ना करें तो कोई फायदा नहीं है। जो अन्य लोक में रहने वाले लोग हैं उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस लोक में हम रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे सत्व हैं। जैसे कि करोड़ों मछलियां हैं, वो भी दुख आदि सहती हैं, लेकिन फिर भी हम उनका कुछ नहीं कर सकते। उनको ना तो बोल सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। अगर हम उनकी बातें समझ भी जाएं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तो वो धर्म को समझ सकते हैं और ना ही बाकी चीजें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम मनुष्यों को विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। मौका है, ऐसा सोचना चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूं कि जो 7 अरब के आसपास की संख्या है तो शायद मेरे जीवन में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपके लिए संभव है। जब आप बुजुर्ग होंगे तब आपकी जो दुनिया है उसमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो चीज़ संभव ना हो, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हो सकता है उसका अभ्यास करना चाहिए। अपने जीवन में संभव नहीं है ऐसी भी बात नहीं है। अगर आप चाहेंगे इस दुनिया में सुख की प्राप्ति हो, ये दुनिया सुखमयी बने, तो संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से जो पहला क्रम है, एक मनुष्य होने के नाते सबको परिवर्तन की बात करनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग सुख की कामना करते हैं, कोई भी दुख की कामना नहीं करता। अगर इसके बारे में अच्छे से सोच विचार करेंगे तो शायद मैं और तुम में फर्क करने की बात नहीं होगी। मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ, एक बौद्ध अनुयायी हूँ। बौद्ध धर्मों में अलग अलग सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों से हमें फायदा होता है, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी अलग अलग शरण के प्रयास के अनुसार कहा है कि ये जो यान है उसमें भी परिवर्तन किए गए। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अलग अलग जो तंत्र हैं उसमें अलग अलग 4 प्रकार के तंत्रों का विवेद किया और फिर लोगों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी जिज्ञासा के अनुसार व्याख्या की गई। लेकिन इन सब के लिए सिद्ध करने के लिए इसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम लोगों का हित कर सकें। चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों में प्रेम करुणा की चर्चा की जाती है। मैं इस प्रकार से कहता हूं तो जो प्रमुख धर्म है उनको 3 रूप में मानना चाहिए। पहला धर्म विभाग, दूसरा सिद्धांत का विभाग, और उसके बाद कल्चर संस्कृति। उनके बारे में तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। उनकी जो आदतें हैं, जो परंपराएं हैं, उनका विवेद करता हूं। बौद्ध धर्म में अगर आप देखें तो जो लोग कर्ता को मानते हैं उससे भी प्रेम या करुणा की बात सब कर सकते हैं। तो इन्हीं आधारों पर देखें तो ये समान रूप से होता है। और अगर सिद्धांत की बात की जाए तो उसमें भी विभेद होता है, तो इनकी आवश्यकता भी होती है। अगर एक सिद्धांत के तौर पर हम चलेंगे तो आज के युग में जो 7 अरब के आसपास की आबादी है उसमें 6 अरब के आसपास जो लोग हैं उन्हें एक जैसा नहीं कहा जा सकता, उन्हें हम एक जैसा नहीं समझ सकते। अगर हम कहें कि इसका परिवर्तन करना चाहिए तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि लोगों की इच्छा के अनुसार आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर जो धर्म हैं वो 2000 से लेकर 3000 के समय में हुए। जैसे यहूदी धर्म तो शायद वो सबसे पहले अरब में उत्पन्न हुआ, तो लगभग 2000 से 3000 के बीच ये सभी धर्म आए हैं। फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं का दौर शुरू हुआ। लेकिन धर्मों में नियम कानून को अगर देखा जाए तो ज्यादातर धर्मों का सिस्टम अलग होता है। जैसे कि विनय से लेकर 5 भिक्षुओं के द्वारा उसको निश्चित किया जाता था। अगर कोई एक भिक्षु के द्वारा करे तो ये संभव नहीं था। कोई भी नियम कानून की बात हो तो 5 भिक्षुक साथ होने की निश्चित होते थे। इसलिए मैंने अभी कहा कि जो भिक्षुणी संघ नहीं है उसे बनाना चाहिए। जो संपदा प्राप्त भिक्षुणी नहीं है उन्हें बनाने की आवश्यकता है। तो इनको करने की ज़रूरत होनी चाहिए। हालांकि ये मेरे अकेले कहने से संभव नहीं होगा, ये सर्वसम्मति से संभव हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर दुनिया की बात की जाए तो अपने अपने नियम कानून व्यवस्था वहाँ पर देखी जा सकती है। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि लगभग 2600 वर्ष पूर्व बलि की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी।
तो इसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत कमी आई थी। ऐसा हुआ है। इस प्रकार की समस्या से फिर महावीर जी उत्पन्न हुए। फिर उन्होंने इसका विरोध किया, हिंसा का विरोध किया। उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि उनके पैर से कभी एक चींटी भी न दबे, कोई कीड़ा मुंह में भी ना चला जाए। उसके लिए मुंह पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। उनके समय में झाड़ू लगाना इत्यादि चीज़ें वो करते थे। तो वो पूरी तरह से ध्यान रखते थे कि किसी भी सत्व या जीव की हत्या ना हो जाए। फिर कुछ समय बाद भगवान बुद्ध पैदा हुए। उन्होंने भी अहिंसा का विशेष प्रवचन दिया और जो इत्यादि होते थे उन्होंने कहा कि अच्छी चीज़ें नहीं है। फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो शिया में नियम बना दिया गया कि कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट देना चाहिए, कोई हत्या करता है तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार की ये वहाँ पर चीज़ें विकसित हुई। मोहम्मद साहब के समय में नियम कानून बनाए गए थे। तो उस समय समाज में कोई नियम का उल्लंघन करता था तो विशेष दंड की व्यवस्था होती थी। समाज की स्थिति के हिसाब से बहुत सारे नियम कानून बनाए गए। तो उस समय केवल सिद्धांत की बात नहीं थी, सामाजिक स्तर पर इसकी आवश्यकता थी। इसकी व्याख्या की गई तो अगर समाज में परिवर्तन हो जाए तो फिर सिद्धांतों को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे हजारों वर्ष हो जाएं, लाखों वर्ष हो जाएं, लेकिन फिर भी जो हमारे करुणा और प्रेम है, उनकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। उदाहरण के तौर पर अगर मनुष्य मशीन द्वारा पैदा हो और जैसे ही वो पैदा हो वो चलने लगे तो उसको ना तो माँ के दूध की जरूरत है और ना ही प्रेम की आवश्यकता। तो मनुष्य हजारों वर्षों से प्रेम के बीच जीता है, इसीलिए उसको इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर जो ईश्वर होता है उसे मानने से बहुत लोगों को फायदा होता है। जो ईश्वर को मानते हैं वो यही कहते हैं कि हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, भगवान बुद्ध ने सभी चीज़ों को बनाया है, ऐसा मानते हैं। और कहा जाता है कि उनके अंदर प्रेम करुणा की विशेषता है। अगर ऐसा मानकर चलें तो लोगों को फायदा होता है, क्योंकि हम लोगों को प्रेम की ज़रूरत है, हम उसमें जीते आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर अच्छा पिता होगा तो बेटा भी अच्छा होगा, ऐसी कहावत है। तो इसलिए हम लोग भी दूसरों का हित करने गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि।